अध्याय 1 आत्मा मानव रूप में। महाराज जगत सिंह जी फरमाते हैं, यह जीवन सृष्टि की अंतहीन श्रृंखला की एक कड़ी है। शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा सदा बनी रहती है। वह अमर है। वह मालिक से बिछुड़ने के दुख से छुटकारा पाकर आनंदपूर्वक परमात्मा के धाम में लौटने के मार्ग पर चलती रहती है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हम शरीर में अवश्य हैं, पर शरीर नहीं हैं। हम वास्तव में आत्माएं हैं जो मनुष्य होने का अनुभव प्राप्त कर रही हैं। इस विचार से बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम असल में ऐसी पावन जीवात्माएं हैं जिनका तेज मन इंद्रियों की संगति के कारण कुछ समय के लिए धुंधला पड़ गया है। हमें अपनी आत्मा के निर्मल होने का अनुभव तभी होता है जब हमारी आत्मा मन को वश में कर लेती है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि आत्मा की यह उच्च अवस्था केवल और केवल भजन सुमिरन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। भजन सुमिरन द्वारा हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करना सीख जाते हैं। जब हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तब मन आत्मा का प्रभाव ग्रहण करने लगता है और शब्द के गूढ़ रहस्य को भी समझने लगता है। उस अवस्था में पहुंचकर स्वाभाविक तौर पर हमारी आंखों पर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होने लगता है और आत्मा पर चढ़ी पल पल रंग बदलती इच्छाओं और दुनियावी प्रभावों की परतें उतरने लगती हैं। उस अवस्था में पहुंचकर हम अपने अंदर छिपे अपने अमर अविनाशी स्वरूप की शक्ति और मधुरता यानी शब्द के प्रकाश को देखना और शब्द की ध्वनि को सुनना शुरू कर देते हैं। जब तक हम भजन सुमिरन का अभ्यास नहीं करते, हमारा मन सांसारिक इच्छाओं, तृष्णाओं और मोह माया का दास बना रहता है। इस तरह हमारी आत्मा अपने सुयोग्य मित्र यानी जागृत हुए विवेकपूर्ण मन का सहयोग ना मिलने के कारण मनुष्य रूप में सृष्टि के सबसे ज्यादा जोखिम भरे काल के इस देश में भटकती रहती है। इस पुस्तक में हिंदुस्तानी भाषा के काल शब्द का जानबूझकर प्रयोग किया गया है, क्योंकि पश्चिमी देशों में ऐसा अर्थ देने वाला कोई शब्द प्रचलित नहीं है। संस्कृत भाषा में काल का शाब्दिक अर्थ है समय। जीवन की एक के बाद एक घटने वाली घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला। संतों के उपदेश में काल को त्रिलोकीनाथ अर्थात मन और माया के मंडलों का शासक कहा गया है। काल इस भौतिक जगत का स्वामी है, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों मंडलों में समस्त उत्पत्ति और संहार करने वाला है। हालांकि परम चेतन सत्ता काल के दायरे के अंदर और बाहर हर जगह व्याप्त है। शब्द अभ्यासी महात्मा समझाते हैं कि काल ही आत्मा को मन माया के मंडलों में बांधे रखता है। ऐसे मंडल जहां आत्मा का नहीं बल्कि मन और जड़ पदार्थों का बोलबाला है। इस जाल में से निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि हम किसी देहधारी सद्गुरु के मार्गदर्शन में शब्द के अभ्यास द्वारा मन और माया के मंडलों से पार चले जाएं। ऐसा सद्गुरु जो स्वयं काल और द्वैत के बंधनों से मुक्त है और जो अपने शिष्यों को भी शब्द के अपार सामर्थ्य का ज्ञान देता है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, सतगुरु अपने नुरानी शब्द रूप में शिष्य की कदम कदम पर सहायता करता है और रूहानी सफर में हमेशा उसके अंग संग रहता है। काल के देश में जीवन। धम्मपद में फरमाया गया है, संसार को पानी का बुलबुला समझो,
जो संसार को इस रूप में देखता है, काल उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। इस संसार को एक रंगीन शाही रथ के समान समझो। अज्ञानी इसमें सवार होकर फंस जाते हैं, पर ज्ञानी कभी इसके मोह में नहीं फंसते। जब हम होटल में ठहरते हैं तो होटल की समस्याएं दूर करने की कोशिश नहीं करते। ये इसलिए कि हम उस होटल में मेहमान हैं और उस होटल से बंधे हुए नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमें आगे के सफर के लिए शीघ्र ही होटल को छोड़कर जाना है। इसी प्रकार नदी पर बना पुल नदी पार करने के लिए होता है। इसलिए कोई भी पुल पर अपना घर नहीं बनाता। तो फिर क्या ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि ये जानते हुए भी कि दुनिया चला चली का मेला है, हम यहां इस तरह रहते हैं जैसे हमें हमेशा के लिए यहीं रहना है। स्वामी जी कहते हैं कि हमें रचना से इतना मोह और प्यार है कि हम मालिक को ही भूल गए हैं, अपने असली घर को भूल गए हैं। हम अपनी असलियत ही भुला बैठे हैं। हम ऐसे भ्रम जाल में फंसे हुए हैं कि जो कुछ दुनिया में नजर आता है, हम उसे ही सत्य समझने लगते हैं। संत महात्मा ही नहीं, वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सब एटॉमिक या क्वांटम के स्तर पर भौतिक दुनिया का कुछ भी शेष नहीं बचता। उस स्तर पर कुछ भी ठोस रूप में नहीं रहता। केवल ऊर्जा, एनर्जी ही रह जाती है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती और न ही जिसका स्पर्श किया जा सकता है। हमारी इंद्रियां इन ऊर्जा क्षेत्रों यानी एनर्जी फील्ड्स को देखने या इनका अनुभव कर पाने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि ये ऊर्जा क्षेत्र वास्तव में शून्य में हो रहे स्पंदन मात्र हैं। पूरे ब्रह्मांड में सभी सूर्य, तारे, आकाश गंगाएं आदि एक बहुत बड़ा भ्रमजाल यानी क्वांटम मिराज हैं, जो एक पल में लाखों बार जलते बुझते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड जगमग करती रोशनी के समान है। जिस भ्रम में हम रह रहे हैं वह केवल आंखों से दिखाई देने वाले भौतिक संसार तक ही सीमित नहीं है। हमारे संकल्प विकल्प, हमारी भावनाएं और मोह आदि भी इस मन और माया के भ्रम जाल का ही हिस्सा हैं। केवल भजन सुमिरन ही वो साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य जीवन की असलियत को समझ सकते हैं कि वो नश्वर है, सदा बदलता रहता है। हम ये भी समझ जाते हैं कि हमारे सभी मोह और यत्न, यहां तक कि जीवन भी व्यर्थ है। भजन सुमिरन उस महान और अविनाशी सत्य तक पहुंचने का साधन है। सतगुरु की सहायता और भजन सुमिरन के द्वारा हम निचले मंडलों की स्वप्न अवस्था से जाग सकते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस प्रकार इस संसार का निरंतर बदलते रहना इसकी प्रकृति है, उसी प्रकार मनुष्य के अस्तित्व की असलियत भी अमर अविनाशी आनंद स्वरूप है और उसे इस सत्य का अनुभव करने का अधिकार भी बख्शा गया है। इस भौतिक संसार में जीवन व्यतीत करते हुए ऐसी स्पष्ट सोच रखना कि हमें केवल अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करना है, वास्तव में कितना कठिन काम है। संसार में हम जिधर भी देखें दुख, संघर्ष और बदलाव दिखाई देता है। अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होकर हम स्वभाववश ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसमें कम से कम संघर्ष करना पड़े। नदी के बहाव के साथ तैरना आसान लगता है, इसलिए हम समय के बहाव के साथ नीचे की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों के साथ बहते चले जाते हैं। परंतु सद्गुरु हमें बहाव के विरुद्ध तैरने का लाभ बताते हैं और नीचे की ओर खींचने वाली हर चीज से दूर रहने की विधि सिखाते हैं। बाबा जयमल सिंह जी के वचन हैं,
माया की आग में हर कोई जल रहा है। सब जीव इसमें रात दिन झुलस रहे हैं। संसार में हर ओर बेइंसाफी, बीमारी और गरीबी छाई हुई है। हिंसा, धोखाधड़ी और भोग विलास का बोलबाला है। पर हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम उन प्रवृत्तियों का शिकार बने रहेंगे जो हमें पतन की ओर ले जाती हैं, तो हम न केवल अपने आत्मिक स्वरूप से और अधिक दूर हो रहे हैं, बल्कि दुख और अशांति को न्योता भी दे रहे हैं। मन की इन नीच प्रवृत्तियों का शिकार होकर इंद्रियों के विषय भोगों में उलझे रहने के कारण हमें पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा और हम पहले से भी अधिक दुखी हो जाएंगे। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, जिस जगह पर मन और माया का जोर है, वहां शांति कभी रह ही नहीं सकती। देश, जाति और इंसान के झगड़े और दुख यहां बने ही रहेंगे। आत्मा को शांति पाने के लिए दूसरे मंडलों की खोज करनी होगी। शांति की खोज करना इंसान का काम है। हर एक इंसान को इसे अपने अंदर खोजना होगा। सही मार्ग की खोज करने का अर्थ है अपने आत्मस्वरूप में विश्वास रखना। हर प्रकार का बाहरी संघर्ष वास्तव में आंतरिक संघर्ष का ही प्रकट रूप है। हम इस संसार को अपने रहने के लिए एक आदर्श स्थान तो नहीं बना सकते, परंतु खुद को तो बदल ही सकते हैं। भजन सुमिरन द्वारा हम धीरे धीरे उच्च अवस्था को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर और आंतरिक जीवन की असलियत का अनुभव प्राप्त करके हम अपने अंतर से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि चाहे हमारे आसपास की सारी दुनिया में अज्ञानता के कारण अफरा तफरी मची हो, तो भी हम शांत और अडोल रह सकते हैं। काल के इस देश में दुख और परेशानियां सदा ही रहेंगी, परंतु भजन सिमरन द्वारा हमें अंतर में ऐसा बल और सहारा मिल जाता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी के उतार चढ़ाव का मुकाबला खुशी खुशी से कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधै। अर्थात बाहरी पदार्थों से मिलने वाले सुख दुखों को जन्म देते हैं। ये सुख आते जाते रहते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इनमें सुख ढूंढने की कोशिश नहीं करता। मुक्ति प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, आजादी का अर्थ है जिम्मेदारी। यही कारण है कि अधिकतर लोग इससे डरते हैं। अपने असली स्वरूप की पहचान करने के लिए जब हम संतों के बताए मार्ग पर चलने का इरादा पक्का कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना है कि हमें अपने हर कर्म और विचार का फल भोगना पड़ेगा। जैसे काल का काम है हमें दुखों के इस देश में कैद करके रखना, उसी प्रकार हर इंसान की भी ये जिम्मेदारी है कि वह अपनी आत्मा की तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए खुद कोशिश करे। हमारा वर्तमान हमारे पिछले विचारों और कर्मों का फल है। कर्म और कर्म फल के नियमानुसार हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों और कर्मों द्वारा तय किया जाएगा। इस समय हम अपनी निर्मल बुद्धि और विवेक द्वारा अपने जीवन के हर पल का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अनंत काल तक इसका फायदा मिले। मनुष्य होने का ये अवसर एक वरदान भी है और एक चुनौती भी। हमने इस समय जो शरीर धारण किया हुआ है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। वो इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल बाद में भी भोगती रहेगी। अगर हम सजग हैं, इस समय अपनी जिंदगी में सही चुनाव करते हैं, तो हमें भविष्य में भी सही फैसले करने में सहायता मिलती रहेगी।
अगर हमें संतों के मार्ग पर चलने का अवसर मिला है, तो इसका यह मतलब है कि अब समय आ गया है कि हम इसी जन्म में मन के स्वामी बने। अगला कोई भी जन्म हमारे इस जन्म से बेहतर नहीं होगा। हम वास्तव में कौन हैं, यह जानने का अब हमारे पास यही मौका है। फिर अगले जन्म का इंतजार हम क्यों करें? भजन सुमिरन को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनाने में देर क्यों करें? भजन सुमिरन के लिए यदि हम आज कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे? हमें अपने आप से पूछना है कि अगर मैं भजन सुमिरन नहीं करूंगा, तो मेरी जगह और कौन करेगा? हमें अपने आप से सवाल करना है कि आखिर हम संतमत में आए क्यों थे? अगर हमने अपनी मर्जी से ये मार्ग चुना है, तो अब इसमें आगे बढ़ने में देर क्यों कर रहे हैं? हमने पूरे सोच विचार के बाद ही सतगुरु से शब्द मार्ग का उपदेश लिया है। अपने मकसद को कायम रखने के लिए हमें अपने इरादे, अपनी प्राथमिकताओं पर हमेशा नजर रखनी है। यही वक्त है कि हम तन मन से सतगुरु के उपदेश पर चलें। भजन सुमिरन के अभ्यास द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा। इस काम को पूरा करना हमारी और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा हमारे लिए ये काम नहीं कर सकता। परीक्षा पास करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई दूसरा उसके लिए पढ़ाई नहीं कर सकता। महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे, अपने अंदर इतनी शक्ति जागृत करो कि तुम अपने ध्यान को जब चाहे इस शरीर तथा बाहरी पदार्थों से समेटकर तीसरे तिल में एकाग्र कर सको। आप साफ साफ शब्दों में शिष्य की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जब चाहे का मतलब है प्रयास और संयम द्वारा अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा हमारे लिए ये काम नहीं कर सकता। हमें उपदेश देने वाला और हमारा मार्गदर्शन और संभाल करने वाला सतगुरु भी हमारे लिए ये कार्य नहीं करेगा। जब तक हम खुद ये कदम नहीं उठाएंगे, परमार्थ में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सतगुरु नाम की बख्शिश करते समय भजन सुमिरन करने के लिए शिष्य पर पूरी दया मेहर कर देते हैं। पूर्ण सतगुरु के हर शिष्य में यह क्षमता होती है कि वो भजन सुमिरन द्वारा अपना ध्यान आंखों से ऊपर तीसरे तिल पर एकाग्र कर सके। ध्यान रखें कि सुस्ती या डर हमें अपाहिज ना बना दें। हमारे अंदर सुरत को तीसरे तिल तक ऊपर उठाने की क्षमता मौजूद है, क्योंकि जो शक्ति संपूर्ण रचना का आधार है, वही हमारा भी आधार है। वो शक्ति शब्द है। सतगुरु भी शब्द का ही रूप हैं और हम भी शब्द का ही रूप हैं। महाराज सावन सिंह जी के वचन हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, अंदर वाली शक्ति उससे बेखबर नहीं है। वह आपके अंग संग है और हमेशा आपकी संभाल और रहनुमाई करती है। नामदान की प्राप्ति बीमा पॉलिसी नहीं है। महाराज जगत सिंह जी फरमाते हैं, केवल नामदान प्राप्त कर लेने से ही कोई सत्संगी नहीं बन जाता। संतमत कोई बीमा पॉलिसी नहीं है कि इससे जुड़कर यानी नामदान की मात्र प्राप्ति से हमारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नामदान की प्राप्ति कोई साधारण बात नहीं है। नामदान का मिलना अनगिनत जन्मों की यात्रा का सर्वोच्च पड़ाव है, पर यह सफर का अंत नहीं है। संत बाबा गुरिंदर सिंह जी, जिन्हें बाबा जी कहकर संबोधित किया जाता है, हमें बताते हैं कि नामदान का मिलना हमारा रूहानी उन्नति की इच्छा को जाहिर करना है, पर जब तक हम इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सच्चे अर्थों में सत्संगी नहीं बन सकेंगे। जिसे सत्य का संग प्राप्त हो गया है, वही सही अर्थों में सत्संगी है।
या तो हम सत्संगी हैं या फिर नहीं हैं। सत्य का अनुभव करने के लिए बीच का कोई और रास्ता नहीं है। महाराज जगत सिंह जी, जिन्हें सरदार बहादुर जी कहकर याद किया जाता है, कहा करते थे कि केवल नामदान प्राप्त कर लेने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। विश्वविद्यालय में केवल दाखिला मिल जाने से ही कोई बीए या पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त कर लेता। बीए की डिग्री लेने से पहले विद्यार्थी को कई कक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। जब तक हम शब्द में लीन नहीं होते, तब तक समझो हम अपने घर की तलाश में लगे हुए केवल खोजी ही हैं। घर पहुंचने का साधन केवल भजन सुमिरन है। हम चाहे कितनी बार सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन कर लें, चाहे कितने भी सत्संग सुन लें, कितनी भी सेवा क्यों ना कर लें, और चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ लें, परंतु अगर हम भजन सुमिरन नहीं कर रहे हैं तो ना हम सही अर्थों में सत्संगी हैं और ना ही पूरी तरह सतगुरु के उपदेश पर चल रहे हैं। भजन सुमिरन के बिना मुक्ति प्राप्त करना नामुमकिन है। सतगुरु हमें शब्द के अभ्यास की युक्ति सिखाने और अंतर में शब्द यानी सच्चे गुरु के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। नामदान की बख्शिश हो जाने के बाद हमें अपने सतगुरु के उपदेश पर अमल करना है। सतगुरु के उपदेश के बजाय सतगुरु के बाहरी स्वरूप की ओर ध्यान देना हमारी भूल है, और यह भूल हमारी रूहानी उन्नति में रुकावट है। सतगुरु की उंगली तीसरे तिल की ओर इशारा कर रही होती है, पर हम उनकी उंगली जिधर इशारा कर रही होती है उधर ध्यान देने के बजाय उंगली पर ही ध्यान देने में लगे रहते हैं। यह मानना सही नहीं है कि सतगुरु के पास जादू की छड़ी है जिसके द्वारा वो हमें मृत्यु के बाद मुक्ति दे देंगे। ये सोचना भी हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हमें नामदान मिल गया है और हम सतगुरु के दर्शन करते रहते हैं, इसलिए मृत्यु के बाद हमें मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि भजन सुमिरन ना करने का कोई भी बहाना उचित नहीं है। सतगुरु ने हमारे ऊपर दया मेहर की वर्षा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है, और हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए। काल का प्रबल हथियार हमें सोच में उलझाए रखना। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, मन केवल एक खतरनाक दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बड़ा फायदेमंद सेवक भी है। जब यह उन्मत्त होकर बेकाबू हो जाता है तब यह विनाश की ओर ले जाता है, परंतु जब इसे एकाग्र करके वश में कर लिया जाता है तब यह क्या क्या नहीं कर सकता, इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। नामदान मिल जाने के बाद सबसे पहले हमें मन को वश में करने की कोशिश करनी है, ताकि यह हमारा मालिक बनने के बजाय परमार्थ के रास्ते में हमारी आत्मा का साथी और सेवक बन जाए। हम सबको पता है कि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और हम बड़ी जल्दी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि हमने अपने मन को अंधाधुंध इंद्रियों के पीछे भागते रहने की छूट दे रखी है। अगर हम मन को वश में करना सीख लें तो इंद्रियां अपने आप ही वश में आ जाएंगी। अपनी पुस्तक डाई टू लिव में महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, बुद्धि हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, पर हमें बुद्धि की सहायता से ही बुद्धि की इस रुकावट को हटाना होगा। यदि बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह रूहानी तरक्की में एक सच्चे दोस्त की तरह काम आती है। अगर ध्यान रूहानी मकसद पर टिका हो और सोच सही हो तो मन का रुझान उन परमार्थी बातों की ओर हो जाता है जो रूहानी तरक्की में मदद करती हैं। इसके विपरीत कुछ पाने की प्रबल चाहत से तृष्णाओं की अग्नि प्रचंड होती जाती है, अहंकार बढ़ जाता है और मन को काबू करने की कोशिश में
आत्मा को रुकावट आती है। मन की चंचलता और बेकाबू सोच से विवश होकर हम संकट में पड़ जाते हैं और हमें दुख सहने पड़ते हैं। यहां प्रश्न यह है कि किसका जोर चलता है। यदि विवेक से काम लेने के बजाय मन को बेकाबू छोड़ दिया जाए तो मन हमें तुरंत पतन की खाई में गिरा देता है। चंचल और धुंधली सोच का अर्थ है मन के हाथों में एक खिलौना बनकर रह जाना। ऐसी सोच रखकर हम कल्पनाओं के मायालोक में खोए रहते हैं। हमें भविष्य की चिंता लगी रहती है। हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जो बीत चुका है उसे याद करके उसकी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। मन की ऐसी वृत्ति से हम हर वक्त परेशान रहते हैं। दूसरों को परखने, उनका विश्लेषण करने, उनसे उम्मीदें लगाए रखने की आदत बना लेते हैं और फिर ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। मन की इस आदत से हौमे तथा अन्य विकार और भी हावी हो जाते हैं। बार बार उठने वाले संकल्पों विकल्पों का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता रहता है। ये प्रभाव इतने गहरे और प्रबल होते जाते हैं कि जीवन भर कोशिश करते रहने के बावजूद हम कर्मों के लेख मिटा नहीं सकते और कर्मों के भुगतान के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, चंचल मन बिना संयम रखे हर चीज का अनुभव और उसका इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कोई भी चीज इसकी भयंकर भूख को शांत नहीं कर सकती। धन तथा सत्ता पाकर तो इसमें बेअंत इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। धन संपत्ति आदि हमारे अधीन रहने के बजाय हमारे स्वामी बन जाते हैं। भोगों की लालसा और विषय विकार धीरे धीरे हमें भारी जंजीरों में जकड़ लेते हैं। वे हमें संसार के जड़ पदार्थों से बांध देते हैं और हमारे मन को एकदम कठोर बना देते हैं। हमारे मन में रोज हजारों विचार पैदा होते हैं। परमार्थ की दृष्टि से इसका मतलब है कि हमारा मन तीसरे तिल की ओर मुड़ने के बजाय दिन में हजारों बार एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे विचार की ओर बेतहाशा भागता है। ऐसी हालत में हमारा बेचैन और चिंतित रहना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जब मन में लगातार इतनी उथल पुथल हो रही हो तो इसके सिवाय और हो भी क्या सकता है। इस तरह फुजूल की सोच में खोए रहने के कारण हम अपने मन को सुमिरन द्वारा तीसरे तिल पर एकाग्र करने के अनगिनत मौके खो देते हैं। नतीजा यह होता है कि नामदान के समय सतगुरु द्वारा बताए गए सुमिरन का हम पूरा लाभ नहीं उठा पाते, जिसकी सहायता से ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र किया जा सकता है। अगर हम मन की भाग दौड़ नहीं रोकते, उल्टा इसे अपनी मनमानी करने देते हैं और इसके इशारों पर नाचते रहते हैं, तो यह बेकाबू होकर हर तरफ भागता फिरता है और मनमर्जी करता रहता है। ऐसी हालत में जब हम इसको भजन सिमरन के समय काबू करके एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो यह और भी चंचल और अड़ियल हो जाता है। यही कारण है कि सतगुरु हमें फुजूल के सोच विचार करने के बजाय मन को भजन सुमिरन में लगाए रखने के लिए कहते हैं। मन का कहा मानने से सत्संगी को नुकसान होता है, क्योंकि उसका ध्यान बिखर जाता है, जिस कारण वह अंतर्मुखी नहीं हो पाता। विचारों से कार्यों की उत्पत्ति होती है और कार्यों से कर्म पैदा होते हैं। इस तरह पल पल बदलने वाली इन तुच्छ और महत्वहीन इच्छाओं में खोए रहने से ये इच्छाएं जंगल की आग की तरह भड़क उठती हैं। शुरू में मन में उठा कोई विचार एक छोटी सी विचार की तरंग प्रतीत होती है, जिसे उसके विरोधी विचार द्वारा या फिर सुमिरन द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। लेकिन अगर मन इसी विचार पर टिका रहे तो यह इच्छा का रूप धारण कर लेता है। जब यह इच्छा प्रबल हो जाती है तो यह मन पर हावी हो जाती है और फिर हम मनचाही वस्तु हासिल करने के लिए
इतने उतावले हो जाते हैं कि जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, हमारा मन शांत नहीं होता। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम जो कार्य करते हैं, वे ही हमारे कर्म बन जाते हैं। मन की इन इच्छाओं और संकल्पों के गर्भ में से वे अदृश्य जंजीरें और बेड़ियां जन्म लेती हैं, जो हमें मजबूती से दुनिया के साथ बांध देती हैं। अगर सुमिरन की सहायता से विचारों और संकल्पों को शुरू में ही उखाड़कर दूर फेंक दें, तो समझो कि हमने बिना लड़ाई किए ही युद्ध जीत लिया है। इस तरह इच्छाओं की जड़ें ही कट जाती हैं। मन को नीचे की ओर खींचने वाली प्रवृत्तियां निर्बल हो जाती हैं और आत्मा विजयी हो जाती है। आत्मा की इन छोटी छोटी सफलताओं से हमारे अंदर ऐसी सकारात्मक शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे हमें अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सहायता मिलती है। यह वही केंद्र है जहां से आध्यात्मिक तरंगें आत्मा को शक्ति देती हैं। मन में बेतहाशा उठने वाले विचार और संकल्प एक तरह का मानसिक रोग है, जो हमें कमजोर कर देता है और हमारी रूहानी तरक्की के मार्ग में बाधा बन जाता है। ये विचार और संकल्प एक तरह के विकार हैं। इनमें खोए रहने का मतलब है मन आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। विचारों और संकल्पों में खोए रहने से न केवल आत्मा कमजोर होती जाती है और अहंकार बढ़ने लगता है, बल्कि हम इस गलत धारणा के शिकार भी हो जाते हैं कि यह संसार सदा रहने वाला है और हमारी समस्याओं के लिए हम खुद नहीं, बल्कि दूसरे लोग और घटनाएं जिम्मेदार हैं। महाराज सावंत सिंह जी के वचन हैं, मन अपने लिए सारी जीवन शक्ति और ताकत आत्मा से लेता है और यह मन ही है जो अपनी हरकतों से आत्मा की आवाज दबाए रखता है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज है सुमिरन द्वारा ध्यान को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना। सुमिरन विचारों द्वारा पैदा होने वाले तनाव को कम करता है। सुमिरन मन को निर्मल करता है, इसे शक्ति प्रदान करके स्वस्थ कर देता है। सुमिरन हमें लालसाओं से मुक्त करता है, ताकि हम अपने तुच्छ अस्तित्व से ऊपर उठकर अपने अंदर मौजूद कल्याणकारी शब्द से जुड़ें। विस्तार के लिए सुने 5वें अध्याय का विषय सुमिरन। सत्य को पहचाने। महाराज जगत सिंह जी फरमाते हैं, सत्संगियों को सोच विचार करने की, सही चिंतन की आदत डाल लेनी चाहिए। सही सोच विचार अपने आप में 90% आध्यात्मिक अभ्यास है। सही सोच एक वरदान है। थोड़े से अभ्यास से ये आदत डाली जा सकती है। जैसे जैसे हम रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम इस बात को ज्यादा से ज्यादा महसूस करने लगते हैं कि खुद के प्रति और इस संसार के प्रति हमारा गलत नजरिया ही हमारे दुखों का मूल कारण है। हम सत्य को पहचान नहीं पाते, बल्कि इसके बारे में भ्रम पैदा कर लेते हैं। इस प्रकार हम सत्य के बारे में एक भ्रमपूर्ण धारणा बनाकर उसी में उलझ जाते हैं। ऐसे में अगर हम पतन की ओर ले जाने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों के वश में आ जाते हैं और हमारी सोच तथा भावनाएं भी इनसे प्रभावित होने लगती हैं, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। भ्रम का शिकार होने के कारण हम अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ही रूप समझना शुरू कर देते हैं। मनुष्य जीवन के अनुभव से गुजरते हुए हम इस देह रूप को ही असली रूप समझ बैठते हैं। भ्रम से पैदा हुई इस अवस्था का सबसे दुखदायी पहलू यह है कि हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारा असली रूप शब्द है। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द का छोटे से छोटा अंश भी प्रकाश, प्रेम और आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। संत महात्मा विश्वास दिलाते हैं कि हमारी लालसाएं और तृष्णाएं केवल अस्थायी बाधाएं हैं। ये
उन काले बादलों की तरह हैं जो हमारी आत्मा का प्रकाश हम तक पहुंचने नहीं देते। हमारे सामने ये चुनौती है कि अभ्यास द्वारा इन बादलों को हटाने की कोशिश करें। भजन सुमिरन हमें उस अवस्था को हासिल करने में मदद करता है जहां हम खुद को अपनी भावनाओं और लालसाओं से अलग कर सकते हैं। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम अपनी भावनाओं और मनोदशा के मुताबिक पल पल बदलते रहने वाले मनुष्य मात्र नहीं हैं, जैसा कि हम अपने आप को समझ रहे हैं। हम वास्तव में निर्मल जीवात्माएं हैं जो अमर हैं। हम तुच्छ जीव नहीं हैं जैसा हमें लगता है, बल्कि हम शब्द रूप हैं, अर्थात वह प्रकाश, प्रेम और आनंद हमारे अंदर मौजूद है। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमें पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियां उथली और नाशवान हैं। जैसे ही हम अपने आप को विषय विकारों और मोह ममता का रूप समझना छोड़ देते हैं, हम अपने आप इनसे ऊपर उठने लगते हैं। जब एक बार हम अपने आप को इनसे अलग कर लेते हैं, तो हम अपने असली शब्द रूप की पहचान करने के योग्य हो जाते हैं। भजन सुमिरन द्वारा हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हम वास्तव में क्या और कौन हैं। ज्यों-ज्यों हमारा भजन सुमिरन का अभ्यास पक्का होता जाता है, हम जीवन को अनासक्त भाव से देखना शुरू कर देते हैं। हम जीवन की घटनाओं को और अन्य लोगों को असली रूप में देखने लगते हैं और उनके बारे में हमारे भ्रम टूटने लगते हैं। फिर हम ये देख पाते हैं कि हमारी भावनाएं और विचार हमारे अपने ही मन की कल्पनाएं अथवा आवेग हैं। इन कल्पनाओं का असल रूप पहचानकर इन बंधनों पर हमारी पकड़ ढीली होने लगती है। इससे मन हल्का हो जाता है और हमारे लिए अधिक एकाग्र होकर अभ्यास करना सहज हो जाता है। जितनी अधिक एकाग्रता से अभ्यास करते हैं, मन के वास्तविक स्वभाव को समझना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। भजन सुमिरन द्वारा प्राप्त शक्ति से हम यह बात आसानी से समझने लगते हैं कि मन किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए लगातार अनंत योजनाएं बनाता और बिगाड़ता है। फिर हम खुद ही देख लेते हैं कि मन एक अंधा कुआं है जिसकी थाह पाना असंभव है। हम इस बात को समझने लगते हैं कि मन द्वारा पैदा की हुई चीजों को सच समझ लेना और सदा बदलती रहने वाली दुनिया में शाश्वत सुख की तलाश करना ही हमारी सब समस्याओं का मूल कारण है। ये सोचकर कि दुनिया हमेशा कायम रहेगी, हम इसमें से स्थायी सुख ढूंढते हैं। स्पष्ट सोच से हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि झूठी दुनिया में से सच्चा सुख ढूंढने की हमारी धारणा गलत है। यही गलत धारणा हमें उन चीजों में सुख ढूंढने के लिए प्रेरित करती है जो केवल निराशा, वियोग और दुख ही पैदा करती है। स्पष्ट सोच अभ्यास द्वारा ही प्राप्त होती है और इसकी आदत डालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम मन द्वारा बुने जाल से बच जाते हैं। हम सोच विचार करके खुद अपनी मदद कर सकते हैं। संत महात्माओं के रूहानी उपदेश के अनुसार अपनी सोच को दिशा देकर हम फायदा उठा सकते हैं। स्पष्ट सोच द्वारा हमें यह समझने में भी सहायता मिलती है कि हम जो सोच रहे हैं वो उचित, तर्कसंगत और सत्य है या नहीं। इस तरह हम ये भी जान पाते हैं कि हमारे फैसले हमें अपने रूहानी उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं या इससे दूर कर रहे हैं। सही अर्थों में स्पष्ट सोच तभी प्राप्त होती है जब भजन सुमिरन द्वारा मन की चंचलता दूर हो जाती है और ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र और स्थिर होने लगता है। सही और स्पष्ट सोच से भजन सुमिरन में तरक्की होती है।
जब विचारों की हलचल शांत हो जाती है तो आत्मा को अपने सहज ज्ञान द्वारा सत्य का बोध होने लगता है। जब चंचल मन स्थिर हो जाता है तो हम पर संसार की घटनाओं का असर होना बंद हो जाता है और हमारा जीवन बिना भावुक हुए सहज रूप से चलने लगता है। इस तरह एक दोहरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सोच निर्मल होती जाती है वैसे वैसे भजन सुमिरन में एकाग्रता प्राप्त करना आसान होता जाता है और एकाग्रता के बढ़ने से उच्च चेतन अवस्था प्राप्त होने लगती है। इसी अवस्था में पहुंचकर अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। विलियम ब्लेक का कथन है, दृष्टि रूपी द्वार साफ कर लिए जाएं तो हर चीज ऐसी दिखाई देगी मानो वह अनंत है। ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए जरूरी है कि भजन सुमिरन के समय हम उन चीजों की ओर ध्यान ना दें जो आमतौर पर हमारा ध्यान खींचती हैं। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। हमारे दुखों और तकलीफों के लिए जिंदगी की घटनाएं या दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उनके प्रति हमारी अपनी सोच ही हमारे दुख का कारण है। अगर हम यह बात भली भांति समझ लें और अपनी धारणाओं को एक और रख दें तो हमारे लिए भजन सुमिरन के अभ्यास में और अधिक एकाग्रता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अभ्यास द्वारा मन को वश में किया जा सकता है और मन को वश में करके ही अभ्यास में सहायता मिलती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को काबू में रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। जैसे जैसे हमारी सोच निर्मल होती जाती है हमें यह समझ आने लगती है कि बहुत से ऐसे काम जो सुमिरन में रुकावट डालते हैं वास्तव में वे महत्वपूर्ण हैं ही नहीं। ये असल में हमारी गलत धारणाओं की उपज हैं और इनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए दूसरे लोगों को या हालात को दोषी ठहराने की आदत हमारी गलत सोच है। हमें ये एहसास हो जाता है कि कोई दूसरा हमें तकलीफ नहीं पहुंचाता, बल्कि हम इस दुनिया के प्रति अपनी सोच से ही दुखी होते हैं। घटनाओं का किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं होता, ना ही दूसरे लोगों को दोषी ठहराया जा सकता है। असल में दोष हमारे अपने गलत नजरिए का है। जो कुछ दूसरे हमारे बारे में सोचते या कहते हैं उस पर हमारा कोई वश नहीं है। लोगों के अपने अपने विचार हैं, इसलिए इन चीजों का भजन सुमिरन पर प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। दूसरे लोग वैसे नहीं हो सकते जैसा कि हम चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन रूपी नाटक में एक निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है। अतः कर्मों के नियम को देखते हुए ये सोचना मूर्खता है कि हम दूसरे लोगों को अपने जीवन के अनुरूप ढाल सकते हैं। एपिक्टेटस ने कहा है, अपनी आंखें खोलो, दुनियावी पदार्थों के असली रूप को पहचानो ताकि तुम झूठे मोह और उससे पैदा होने वाली तबाही से बच जाओ। किसी रिश्ते के शुरू होने और खत्म होने जैसी घटनाएं हमारे दफ्तर या सेवा के क्षेत्र में चल रही खींचातानी, बीमार होना, अमीर या गरीब होना आदि जैसी कोई भी बात हमारे वश में नहीं है। इनमें से बहुत सी बातों का फैसला हमारे पिछले कर्मों के फलस्वरूप हमारे इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही हो चुका होता है। घटनाओं पर, लोगों पर या हालात पर काबू पाने की कोशिश करने के बजाय अपनी सोच पर काबू पाने से हमें कहीं अधिक फायदा होगा। अगर हम सारी दुनिया पर काबू पा भी लें पर अपने आप को काबू ना कर सकें तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। यह सही है कि हम अपने साथ घटने वाली घटनाओं का चुनाव तो नहीं कर सकते, परंतु इतना तो कर ही सकते हैं
कि सावधान रहें कि इनको लेकर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो। क्या हम सही प्रतिक्रिया करेंगे? इसका चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम अपना ध्यान बाहर से अंतर की ओर मोड़ेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो हम कौन से साधन का चुनाव करेंगे? ये हम पर निर्भर है कि हम या तो सुमिरन का साधन अपनाएं या फिर अपने ही ख्यालों में खोए रहें। क्या हम अपने विचारों और सपनों में डूबे रहने की स्वाभाविक आदत से छुटकारा पा सकते हैं? ये हमारे हाथ में है कि हम खुद को शब्द धुन सुनने के लिए तैयार करें। क्या हम भजन सुमिरन को समय देने के लिए तैयार हैं? हम अपने मन को शांत करने, अपनी सोच को निर्मल बनाने और मुक्ति तथा आंतरिक आनंद का मार्ग अपनाने का चुनाव भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हम अपना सुमिरन दृढ़ करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे? आखिर हम क्या चुनना चाहेंगे? एपिक्टेटस ने फरमाया है, इस एक नियम को स्पष्ट रूप से समझ लेने में ही सुख और मुक्ति है कि कुछ बातें हमारे वश में हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। भजन बंदगी के लिए 5 विकारों को सद्गुणों में बदलना। निर्मल सोच से ही भजन सुमिरन में रुकावट डालने वाले भावों और विचारों को सही दिशा मिलती है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने लायक है कि रूहानी अभ्यास की बात आते ही मन इतना जिद्दी हो जाता है कि ये सब कुछ उल्टा ही सोचता है। रूहानी मार्ग में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बजाय मन में इनके प्रतिकूल गुण विकसित करने की बात करते हैं ताकि हमें भजन सुमिरन में सहायता मिले। क्या हम ऐसा करने में सफल होते हैं? नहीं। आमतौर पर होता यह है कि मन बीच में आ जाता है और सब कुछ उलट पलट कर देता है। उदाहरण के लिए, काम इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहना है और इसके उलट अच्छा गुण है शील या संयम। पर अपने आप को रूहानी मार्ग का यात्री कहने के बावजूद हम शील या संयम को कहां अपनाते हैं? अक्सर देखने में आता है कि हम में से बहुत सारे लोग परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए केवल भजन बंदगी में ही कमी लाते हैं, उसमें संयम बरतते हैं। ये कैसी विडंबना है! हम तो यहां तक कह देते हैं कि अधिक भजन सुमिरन करने में भी खतरा है। उधर दूसरी ओर हम काम वासना में बह जाने की अपनी कमजोरी के पक्ष में क्या क्या दलीलें नहीं देते। हम कह देते हैं, मैंने तो अनुभव प्राप्त करने के लिए भोग भोगा था, या मेरे लिए ये अनुभव करना जरूरी था, मुझे इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, मुझे इस अनुभव में से गुजरना ही चाहिए था, वगैरह वगैरह। आध्यात्मिक मार्ग के यात्री होने के नाते हमारी सोच इससे उलट होनी चाहिए। हमारे अंदर भजन सुमिरन करने की कामना अधिक से अधिक होनी चाहिए। अगर हमारे मन में रूहानियत की गहरी लालसा है तो हमारे अंदर भजन सुमिरन करने की तड़प भी होनी चाहिए। हमें अपने मन में भजन सुमिरन के लिए इतनी प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हम वह अवस्था प्राप्त कर पाएं जहां हम अपने आप को भुलाकर केवल भजन बंदगी में ही लीन रहें। एक और विकार को जिसकी दिशा बदलकर रूहानी अभ्यास में तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है क्रोध। इस संसार में जब कोई ऐसा काम करता है जो हमें पसंद नहीं आता, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और उस व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, तो हम क्रोध में आने लगते हैं। हम क्रोध में आकर कहते हैं, ये व्यक्ति किसी काम का नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम इस तरह से चलो। पर जब भजन सुमिरन करने की बारी आती है तो हमें लगता है कि मन को माफ कर देना ही ठीक है। यानी जब अपने आप में सुधार लाने की बात आती है तो हमारा वो जोश कहां खो जाता है जो दूसरों को सुधारने के लिए उमड़ता है। अपने मन को
धिक्कारते या फटकारते हुए क्या हम कभी उसे सुधारने के लिए ऐसा कहते हैं? तुझे हर हालत में भजन के लिए बैठना होगा, तुझे भजन सुमिरन करना ही होगा। पर होता क्या है? अफसोस, हम क्षमा की मूरत बन जाते हैं। हम कहते हैं, मेरे निर्बल मन, भजन तेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर तुझे जरूरत से अधिक दबाऊंगा तो तू विद्रोह कर देगा और मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। जा, तुझे माफ किया, क्योंकि मुझे पता है कि तू बहुत कमजोर है। जब भजन सुमिरन को नियमित रूप से समय देने की बात आती है तो हम खुद को छूट दे देते हैं। भजन बंदगी में लापरवाही के लिए हम अपने आप को तो माफ कर देते हैं, पर दूसरों के साथ व्यवहार करते समय अपने क्रोध को कभी काबू में नहीं रखते। होना तो बिल्कुल इसके उलट चाहिए। अगर क्रोध करना ही है तो हमें चाहिए कि अपने मन पर क्रोध करें। हमें मन से कहना चाहिए, तूने मेरा क्या हाल बना दिया है? तू मुझे गलत रास्ते पर डालने की कोशिश क्यों कर रहा है? तू मुझे अपना जीवन बर्बाद करने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है? तू चुप होकर शांति से क्यों नहीं बैठता? अब लोभ की बात करते हैं। हम कितना समय रोज दुकानों में, बड़े बड़े स्टोरों में या कंप्यूटर की सहायता से जीवन की सुख सुविधाओं का सामान खरीदकर इकट्ठा करने में लगाते हैं, उनका मजा लेते हैं और उनसे अपना हार श्रृंगार करते हैं। हमें सबसे बढ़िया कार चाहिए और सबसे बढ़िया बंगला चाहिए। हम चाहते हैं कि लोगों में हमारी मान्यता हो और हमारी जान पहचान का दायरा बहुत बड़ा हो। ये बातें चाहे हमें छोटी और महत्वहीन लगें, हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। परंतु अगर हम सावधानी से काम नहीं लेंगे और आत्मा की तरक्की की ओर ध्यान नहीं देंगे तो शीघ्र ही हमारा मन आसमान को छूती ऊंची ऊंची इमारतों का मालिक बनना चाहेगा, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करना चाहेगा और अपने फायदे के लिए सारी दुनिया को लूटने से भी परहेज नहीं करेगा। हो सकता है कि हमें जो ज्ञान, जो विद्या प्राप्त है, उससे संतुष्ट ना होकर हम सारी दुनिया का ज्ञान हासिल करके सबको अपने ज्ञान द्वारा चौंका देना चाहें। सच तो ये है कि जो कुछ हम चाहते हैं उनमें से बहुत सी चीजों की हमें जरूरत ही नहीं होती। ये सब लोभ लालच ही तो है। परंतु क्या अंदर भजन सुमिरन के लिए भी ऐसा ही लोभ है? क्या हमारे अंदर अधिक से अधिक भजन सुमिरन करने की चाहत है? बिल्कुल नहीं। जब भजन सुमिरन की बारी आती है तो हम में एकदम संतुष्टि की भावना आ जाती है। हम मन में सोचते हैं, मुझे स्वाभाविक ढंग से संतुलित जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं इतना ही भजन सुमिरन कर सकता हूं। मैं जितना भजन सुमिरन पचा सकता था उतना मैंने कर लिया है। सत्संग में तो मैं जाता ही हूं, इतना सब ही काफी है। जिसके हृदय में सद्गुरु के लिए प्रेम होता है वो भजन सिमरन को लेकर कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके अंदर भजन सुमिरन की चाहत बनी रहती है, ऐसी चाहत जो खत्म नहीं होती। हमें अधिक से अधिक भजन सुमिरन करना है। हमें अपने अंदर सतगुरु के ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने हैं। हमें अपने अंदर ऐसी चाहत पैदा करनी है। जब हम मोह का विश्लेषण करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? अगर हमारे प्रियजन को कोई मारता है तो हम किसी भी तरह की सहायता का इंतजार नहीं करते। हम एकदम उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। हमारे प्रियजन को मारने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, या फिर 15-20 व्यक्ति मिलकर हमारे मित्र को क्यों ना मार रहे हों, हम किसी भी बात की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि हमारा उसके साथ लगाव है। परंतु जब भजन सुमिरन की बारी आती है तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो जाती हैं। हमारी वास्तविकता आत्मा है। मन इंद्रियां मिलकर इसे कष्ट पहुंचा रहे हैं,
इसकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं और इसकी हस्ती मिटाने के लिए उतावले हैं। फिर भी हम आत्मा के इस संकट के प्रति तटस्थ होकर तमाशा देखते रहते हैं। हम ये कहकर संतोष कर लेते हैं, बेचारी आत्मा, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो रही है। मन इतना शक्तिशाली है कि मैं तेरा बचाव नहीं कर सकता। ऐसे अवसर पर हम आत्मा के प्रति बिल्कुल बेलाग हो जाते हैं। हम कह देते हैं, प्यारी आत्मा, तू चिंता मत कर, अंत में सतगुरु जरूर आएंगे और एक सुपरमैन की तरह तुझे छुड़ा लेंगे। मेरी कोशिश की कोई जरूरत नहीं, सतगुरु खुद ही तेरी सहायता और संभाल करेंगे, क्योंकि उनका तेरे साथ सच्चा प्रेम है। क्या हमारा अपनी आत्मा के प्रति लगाव है? लगता है नहीं है। असल में लगता ऐसे है जैसे हमारा दुनिया की वस्तुओं के साथ ज्यादा लगाव है, और जो हमारा असली स्वरूप है उसके साथ हमारा कोई लगाव नहीं। हम कह देते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है आदि। ये ठीक है कि ये हमारे सगे संबंधी हैं, परंतु उनकी असलियत क्या है? सतगुरु बताते हैं कि संसार एक नाटक है। अनंत जन्मों में हमारे अनेक पति हो चुके हैं, अनेक पत्नियां हो चुकी हैं, अनेकों बाल बच्चे हो चुके हैं। एक कहानी है कि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम था। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने अपनी पत्नी को एक संदेश भेजना चाहा। उसने एक कमाई वाले साधक को कहा कि वो अंतर में जाकर उसकी पत्नी तक उसका संदेश पहुंचा दे। अभ्यासी पहले ध्यान अंदर ले गया और फिर बाहर ले आया। तब उस व्यक्ति ने साधक से पूछा कि मेरी पत्नी क्या कहती है? साधक ने जवाब दिया, वो पूछती है, कौन सा पति? जब से मैं इस सृष्टि में आई हूं, इस नाम के मेरे अनेक पति हो चुके हैं। आप कौन से पति की बात कर रहे हैं? ये है हमारे मोह की सीमा। हम सोचते हैं कि ये सच्चे संबंध हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और हमारी इन संबंधों के प्रति बहुत जिम्मेदारी है। परंतु रूहानी नजरिए से देखें तो पता चलता है कि इस सारी सोच को पूरी तरह से पलटने की जरूरत है। जो कुछ हम इस समय कर रहे हैं, हमें ठीक उसके विपरीत करना चाहिए। सबसे पहले आत्मा के प्रति अपने फर्ज को समझें और ये समझें कि आत्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं है। अब हम पतन की ओर ले जाने वाले पांचवें विकार यानी अहंकार के बारे में बात करते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया को हमारी बहुत जरूरत है और लोगों को हमारे बड़प्पन के बारे में पता चलना चाहिए। हम सोचने लगते हैं कि लोग हमारा साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारे काम के लिए और ज्यादा मुआवजा मिले और सतगुरु खुद आकर हमारी सेवा के लिए हमारा धन्यवाद करें आदि। हमारे अंदर बहुत अधिक अहंकार भरा हुआ है। लेकिन जब रूहानियत की बारी आती है तो हम एकदम नम्रता का रूप बन जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो एकदम निकम्मे हैं। हम कहते हैं कि हम अपना बचाव करने और अपने मन के साथ लड़ाई कर सकने के योग्य नहीं हैं। हम कहते हैं, हे सतगुरु, आप ही ये काम कर दें, आप ही हमारी जगह भजन सुमिरन कर लें। हम दीनहीन बन जाते हैं, जबकि होना बिल्कुल इसके विपरीत चाहिए। इस मार्ग पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है अपनी खुदी को बुलंद करने की। ये नसीहत एकदम गलत लगती है, क्योंकि हमारा असली मकसद अहम को खत्म करना है। मन इतना चालाक है कि ये हमारी सही सोच को धुंधला करने की कोशिश करता है, जिसके कारण हम अपनी कार्यशक्ति को अहम के साथ जोड़ लेते हैं। ऐसी हालत में इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें और किसी बात के बजाय दृढ़ इरादे की सबसे ज्यादा जरूरत है, और पक्का इरादा
हमारी खुदी का एक स्वाभाविक अंग है। पक्का इरादा कुछ कर दिखाने का संकल्प है। दृढ़ संकल्प मन का वो गुण है जिसे संस्कृत में अहंकार कहा जाता है, और अहंकार का अर्थ है अहम, इच्छा शक्ति या मनोबल। मन का ये गुण ही बाहरी संसार में मैं मेरी का रूप धारण करके मनोविकार बन जाता है। मन को बाहर से अंदर की ओर मोड़कर तीसरे तिल पर लाने के लिए मन के इस गुण का फायदा उठाना जरूरी है, ताकि मन में ये पक्का इरादा हो, मैं यह काम करके रहूंगा, मैं हर हाल में ये अवस्था प्राप्त करके रहूंगा। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं होगा तो हम कभी भी तीसरे तिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस संबंध में स्पष्ट सोच का होना बहुत जरूरी है। इस संसार में हम बुरी तरह अहंकार में फंसे हुए हैं। हम जो कुछ करते हैं अहम के अधीन होकर करते हैं, और हम अहम के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। जब भी हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी है, तो हम अहम का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अहम का इस्तेमाल एक शक्ति या योग्यता के रूप में करना है, पहचान या महत्व के रूप में नहीं। मान लो हम कोई नौकरी पाना चाहते हैं। उस समय हम पक्के इरादे के साथ पूरी कोशिश करते हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं, मैं ये परीक्षा पास करके रहूंगा, मैं फलां नौकरी पाने के लिए यह डिग्री अवश्य प्राप्त करूंगा, मैं इस कार्य में सफल होकर रहूंगा। जब हम सच्चे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो यत्न करके उसे हासिल भी कर ही लेते हैं। रूहानी तरक्की के लिए भी इसी तरह के पक्के इरादे की जरूरत है। इस तरह हम मन के सहज स्वभाव को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। ये 5 विकार या 5 अवगुण जो रूहानी तरक्की के मार्ग में रुकावट खड़ी करते हैं, दरअसल मन के स्वाभाविक गुणों के बिगड़े हुए रूप हैं। हम इनमें से हर एक विकार का रुख मोड़कर इन्हें बदल सकते हैं, तब ये हमारे पतन का कारण नहीं बन सकते और रूहानी मार्ग पर आत्मा की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सभी का रुख अंदर की ओर मोड़ा जा सकता है, ताकि ये हमारे भजन सुमिरन के अभ्यास में सहायक बनकर हमारी आत्मा के सेवक बने। हौमे से पर्दा हटाना। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर आपे वसै, अलख न लखिया जाई, मन मुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई। जहां मन है वहां द्वैत है, जहां द्वैत है वहां हौमे या अहम है, जैसे मैं और मेरे विचार, या मैं और यह संसार, या मैं कुछ और हूं और यह संसार कुछ और है। इस तरह लगातार सोच विचार करते रहने से हौमे बनी रहती है और इसे बल मिलता रहता है। हमारी हौमे हमें वर्तमान में जीने नहीं देती, क्योंकि वर्तमान को स्वीकार करने से हमारा अहम भाव खतरे में पड़ जाता है। निरंतर बीते हुए समय या आने वाले समय के बारे में सोचते रहने से हमारा आपा भाव कायम रहता है। हम अपने अतीत के बिना अपनी हस्ती की कल्पना ही नहीं कर सकते। भविष्य के बारे में सोचने से हमारी हौमे कायम रहने की आशा बंधी रहती है। इसलिए हमारी हस्ती किसी न किसी याद, स्थिति या समस्या के साथ जुड़ी रहना चाहती है, क्योंकि इसी से इसका अस्तित्व बना रहता है। हमारा अहम ये बात नहीं समझता कि हमारी हस्ती हमारे असली स्वरूप पर पड़ा एक मुखौटा है। अपने असल अस्तित्व का ज्ञान ना होना ही अहंकार या हौमे है। हमें अपनी पहचान के बारे में बड़ी गलतफहमी है।
यानी जो हम वास्तव में हैं उसके बजाय हम अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं। मान लो हम एक बोतल में भरा हुआ पानी हैं। बोतल समुद्र में तैर रही है और हम अपने आप को पानी समझने के बजाय बोतल समझ रहे हैं। जब बोतल किसी चट्टान के साथ टकराकर चूर चूर हो जाएगी तो पानी पानी में समा जाएगा। फिर हमारा अलग अस्तित्व कहां रह जाएगा? फिर एक कतरा भी बाकी नहीं रहेगा और यह समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाएगा। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, मैनू की होया हुण मैथों गई गवाती मैं विच देखां तां मैं नहीं हुंदी, मैं विच वसना है तैं, सिर तो पैर तीकर भी तू है, अंदर बाहर ऐ तैं, मैनू की होया हुण मैथों गई गवाती में। मौत आने पर हमारा धन संपत्ति और दुनियावी रिश्तों से नाता टूट जाता है। बाहरी संसार से नाता टूट जाने पर हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। उस समय हमारी आज की हस्ती खत्म हो जाएगी और हमारा अहम भाव निराधार हो जाएगा। अंग्रेजी का शब्द पर्सनैलिटी यूनानी भाषा के शब्द प्रोसिपियोन से बना है, जिसका अर्थ मुखौटा है। पुराने जमाने में यूनानी रंगमंच पर जब कोई व्यक्ति किसी पात्र का रोल अदा करता था तो उसे मुखौटा पहना देते थे। हमारा आपाभाव, हमारी हस्ती, हमारा वजूद वो मुखौटा है जो हमने इस जीवन में अपने असली स्वरूप को ढकने के लिए पहन रखा है। ये हमारी झूठी पहचान है जो नाशवान है, परंतु हम इसी नकली रूप को अपना असली स्वरूप मान बैठे हैं। जब तक हौमे का मुखौटा नहीं उतरता, जब तक शब्द और हमारे असली स्वरूप के बीच खड़ी द्वैत की भ्रमपूर्ण दीवार नहीं गिरती, तब तक हमें अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता। शब्द से दूर रखने वाली इस अहम की दीवार का निर्माण निरंतर सोच में डूबे रहकर हम खुद करते हैं। जहां सोच है वहां अहम है। जहां अहम है यानी मैं या तू का भाव है, वहां जुदाई है, विनाश और पीड़ा है। जब हम परम सत्य में समा जाते हैं तो न आपाभाव रहता है, न द्वैत और न ही जुदाई तथा पीड़ा। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, अर्थात जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। आत्मा को वापस परमात्मा में लीन करने का एकमात्र साधन मन को शांत करना है। यह कार्य कठिन जरूर है, परंतु नामुमकिन नहीं है। मन को सुमिरन में लगाकर हम अपने विचारों को वश में कर सकते हैं और इन्हें सही दिशा दे सकते हैं। इस तरह हम शब्द को सुनने के योग्य बन जाते हैं। जब तक शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं देती, हमें भजन का अभ्यास करते रहना है, और जब शब्द सुनाई देने लगता है तो वो चुंबक की तरह हमें अपनी ओर खींचता है। ज्यों-ज्यों सुरत शब्द में लीन होती है, अहम भाव कम होने लगता है और आत्मा इस पर प्रभावी होने लगती है। जैसे जैसे आत्मा का प्रभाव बढ़ने लगता है, मन शांत होने लगता है। मन को निश्चल करने का, शब्द के दिव्य संगीत में लीन होने का और शब्द के प्रकाश में ओत-प्रोत होने का एकमात्र साधन भजन बंदगी ही है। कुछ लोगों को ये डर सताता है कि कहीं शब्द में लीन होने से उनका अस्तित्व खत्म तो नहीं हो जाएगा। सच्चाई इससे उलट है। वास्तव में हम अपने असली अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो निर्मल चेतना, पूर्ण आनंद और अनंत प्रेम की अवस्था है। हमें किस हस्ती के खो जाने का डर है?
जब हम अनंत रूप हैं तो फिर अपने सच्चे घर से बिछुड़कर इस अंधकारपूर्ण संसार में कैदी बने रहने में कहां की अक्लमंदी है। आओ हम बूंद से समुद्र बन जाएं। आओ कोशिश करें कि हमें दोबारा शरीर में कैद ना होना पड़े। आओ हम शब्द में लीन होने के लिए प्रयास करें, क्योंकि हम वास्तव में शब्द ही हैं। ज़ेन महात्मा सासाकी फरमाते हैं, एक दिन मैंने अपने मन से सारे विचार बाहर निकाल दिए। मैंने सब इच्छाएं त्याग दीं। जिन शब्दों द्वारा सोचता रहता था वे शब्द भी त्याग दिए और मैं खामोश हो गया। इस तरह करने से मुझे कुछ अजीब सा लगा। यूं लगा जैसे मैं किसी चीज की ओर खींचा चला जा रहा हूं, या मैं किसी ऐसी शक्ति तक पहुंच रहा हूं जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, और फिर मैं उस शक्ति में समा गया। मैं शरीर की हद से पार चला गया। मेरा शरीर तो था, पर मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं ब्रह्मांड के बीच पहुंच गया हूं। मैं बातें करता था, पर मेरे शब्दों के अर्थ खो चुके थे। मैंने लोगों को अपनी ओर आते देखा, पर उन सब का रूप एक समान था और वे सब मेरा ही रूप थे। मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरा ख्याल था कि मैं रचा गया हूं, पर अब मेरा विचार बदल गया है। मैं कभी रचा नहीं गया था। मैं सासाकी नाम का व्यक्ति नहीं था। मैं खुद ब्रह्मांड था। ये हमारे अहम भाव की दीवार ही है जो हमें अपने असल की पहचान नहीं करने देती। अपने बारे में सोचते रहने के बजाय सुमिरन भजन द्वारा अपनी हौमे को सतगुरु को समर्पित करने से ही एक दिन द्वैत की दीवार चूर चूर हो सकती है। अहम रूपी छलिए का मुखौटा उतर जाएगा और फिर हम जान जाएंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। शेख अबू सईद अबिल खेर के वचन हैं, जब प्रियतम से मिलाप की तड़प उठी तो सब पीछे छूट गया। प्रियतम को मेरी दलीलें पसंद नहीं थीं, मैं दलीलें छोड़कर खामोश हो गया। सिखाई गई सोच समझ से मुझे ऊब होने लगी और मैंने इसे छोड़ दिया। मैं आनंद रूप होकर बावला सा चुपचाप अपने प्रियतम के चरणों पर सिर रखकर समय बिताने लगा।